ऐसे गरीब लोग क्या करेंगे? तो पेट्रोल डालेंगे या घर में राशन भरेंगे? बहुत बहुत खर्च हो रहा है, पहले से ज़्यादा खर्च हो रहा है। आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा हो गया है। गाड़ी बेचने की ऐसा वो हो गई है कंडीशन, क्योंकि अभी गाड़ी एक साइकिल लेने की सोच रहा हूँ मैं तो। छोटा आदमी है जो घूम फिर के काम कर रहा है, उस पर ज़्यादा लोड आ रहा है सर। और इस सिचुएशन में गैस और फ्यूल का प्राइस बढ़ना उनके लिए उनका जीना हराम कर दिया है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर वही सबसे अहम है जिसकी जानकारी आपको भी है, जिसका बोझ आपकी जेब पर भी, आपके बटुए पर भी पड़ रहा है। जी हां, घरेलू गैस जो फरवरी महीने से पहले आप जितने में लेते थे, अब अगर आप गैस सिलेंडर लेंगे तो फी सिलेंडर आपको 75 रुपया ज्यादा अदा करने होंगे, क्योंकि सिर्फ फरवरी महीने में ही 2 बार रसोई गैस के दाम बढ़े हैं। 75 रुपए बढ़ गए, पहले 25 फिर 50 रुपए। पेट्रोल डीजल के दाम पूरे फरवरी महीने में 10 बार बढ़े हैं और आज लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। खासतौर से आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि महंगाई की मार कब तक सहेगी अवाम लाचार। लेकिन पहले आज की अहम 4 खबरें। तो ये 4 अहम खबरें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, और सबसे अहम और गमनाक खबर यह है कि मध्य प्रदेश के सिधी में बस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 38 हो गई है और राहत बचाव का काम जारी है। जैसी कि आखिरी खबरें मिली हैं, हलाकतों की तादाद में अभी भी इजाफे का अंदेशा बताया जा रहा है, जाहिर किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने महलूकीन के लवाहिकीन को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया है। आपको हम बता दें कि ये बस एक नहर में गिर गई थी और मुसाफिरों से भरी ये बस सतना जा रही थी कि सिद्धी के रामपुर निकेतन थाना हदूद में ये बस हादसे का शिकार हो गई। खबरों के मुताबिक इसमें कुल 56 अफराद सवार थे, जिसमें से आखिरी खबरें मिलने तक 38 लोगों की मौत हुई है। तो ये बहुत ही दर्दनाक खबर। दूसरी खबर यह है कि किसान तहरीक का आज 83वां दिन है। जी हां, दरअसल ये किसान जो है नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, और ऐसे तो ये हरियाणा या पंजाब में पहले से मुजाहरे कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के आसपास जो अलग अलग रियासतों की सरहदें हैं वहां पर, खासतौर से गाजीपुर बॉर्डर पर या सिंगू बॉर्डर पर जो किसानों का धरना चल रहा है, उस धरने को 83वां दिन आज पूरा हो गया है। और अब यह मामला पूरी तौर पर सियासी भी हो गया, चूंकि किसान जो है अलग अलग इलाकों में, उत्तर प्रदेश के, मशरक़ी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के कई इलाकों में वो किसान महापंचायत कर रहे हैं। उसमें जो बड़े सियासी जमातें, उनके लीडरान का शामिल होना जारी है। तीसरी खबर, यानी स्क्रीन पर आपके दाहिनी तरफ नीचे की जो खबर है वो है दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ जो मुजाहरा हुआ है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मुजाहरा दिल्ली में हुआ। दिल्ली में दिशा रवि जो बेंगलुरु के रहने वाली हैं, 21 साल दिशा रवि, जिन्हें टूल किट मामले में गिरफ्तार किया गया है, और उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि गिरफ्तारी का तरीका जो है उसमें बहुत हद तक जो कानूनी जो पहलू हैं उसे नजरअंदाज किया गया है, ऐसा इल्जाम लग रहा है। तो दिशा की हिमायत में दिल्ली में मुजाहरा हुआ, जिसमें आप खासतौर से लेफ्ट पार्टियों की जो तलबा तंजीमें हैं वो शामिल थी, सामाजिक कारकुन शामिल थे। वहीं चौथी तस्वीर भी आप देख रहे हैं वो बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में भी दिशा रवि को रिहा करने के मुतालबे के साथ कई तलबा तंजीमें और खासतौर से NSUI के कारकुनान ने भी वहां मुजाहरा किया और हुकूमत से यह मांग की कि जल्द अज जल्द दिशा रवि को गिरफ्तार जो किया गया उसे रिहा किया जाए। तो दरअसल ये 4 अहम खबरें हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। हमारे जैसे गरीब लोग क्या करेंगे? तो पेट्रोल डालेंगे या घर में राशन भरेंगे? बहुत बहुत खर्च हो रहा है, पहले से ज़्यादा खर्च हो रहा है। आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा हो गया है। गाड़ी बेचने की ऐसा वो हो गई है कंडीशन, क्योंकि अभी गाड़ी एक साइकिल लेने की सोच रहा हूँ मैं तो। छोटा आदमी है जो घूम फिर के काम कर रहा है, उस पर ज़्यादा लोड आ रहा है सर।
और इस सिचुएशन में गैस और फ्यूल का प्राइस बढ़ना उनके लिए उनका जीना हराम कर दिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि किसी भी मुल्क के शहरी को उस मुल्क की हुकूमत से सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? जाहिर सी बात है, सीधा जवाब है कि महंगाई तो नहीं ही चाहिए होती है। लेकिन जिस तरह से महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई का ग्राफ ऊंचा जा रहा है, इससे यह लग रहा है कि क्या हुकूमत से अवाम यही चाहते हैं? अवाम की जेबों पर बोझ बढ़ रहा है। जिस तरह से कोरोना का यह पूरा दौर चला और कोरोना के पहले कई ऐसे मामले थे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह वजह रही है जो मईशत की रफ्तार के सुस्त पड़ने की या लोगों की आमदनी कम होने की, चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे वो जीएसटी का मामला रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे में जबकि कमर पहले से टूटी है, महंगाई की बढ़ती रफ्तार अवाम को कहां तक पहुंचाएगी? इस खास मौजू पर आज हम खबर खास में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुमैया राना, जो समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है सुमैया। और अजय सहरावत, बीजेपी के तर्जुमान हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड, ये हमारे साथ कांग्रेस की तर्जुमानी करेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले सुमैया, मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगा कि क्या अवाम हुकूमतों से यही चाहती है? पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल 100 रुपए तक पहुंच गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 14 दिनों के अंदर फी सिलेंडर 75 रुपए का इजाफा हो गया। जी सुमैया को मेरी आवाज मिल रही है? सुमैया राना, आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, मैं इससे पहले कि अपने मेहमानों के पास जाऊं, एक बार फिर से पहले मैं बयान सुनाता हूं लोगों को कि अवाम जो है वो किस तरह से ये महंगाई का बोझ अपने ऊपर महसूस कर रही है, यानी महंगाई पर उनका रिएक्शन क्या है, ये आपको सुनाते हैं। पहले लोग क्या करेंगे, हमारे जैसे गरीब लोग क्या करेंगे? कि पेट्रोल डालेंगे या घर में रेशन भरेंगे? सरकार ने बहुत बढ़ाया है पेट्रोल का दर, और बूढ़े आदमी को तो परवड़ता नहीं है, इसलिए कम होना चाहिए। सरकार क्या कहोगे सर? सरकार अभी क्या इलेक्शन आता है जभी उठता है, इलेक्शन जाता है जभी सोता है, ऐसे सरकार है। सर खर्चे में डेली का जो मैं 100 रुपये का पेट्रोल डालता था उससे मेरा काम बन जाता था। अभी जो हो रहा है कि 150 रुपये का पेट्रोल डाल रहा हूँ, उसमें भी बाइक तो एवरेज नहीं बढ़ा रही अपने आप, तो उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे पे डिपेंड जो लोग हैं उनके लिए मुझे घूमना पड़ता है, उसके लिए जो एवरेज पड़ रहा है तो 1,500 रुपये मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है अभी हर मंथ के लिए। बहुत खर्च हो रहा है, पहले से ज़्यादा खर्च हो रहा है। आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा हो गया है। It is fuel or gas. The rates or the prices in India are being increased day by day. It is because of the maladministration of the Modi government, NDA government. Just you compare the administration of मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। अभी बढ़ने की वजह से अभी पूरा क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी बेचने की ऐसा वो हो गई है कंडीशन, क्योंकि अभी गाड़ी एक साइकिल लेने की सोच रहा हूँ मैं तो। पेट्रोल का रेट कम है, 4 रुपये 5 रुपये फॉर लीटर आ रहा, मगर टैक्स 70-80% से टैक्स से 90 रुपीज़ तक पेट्रोल आ गया, अब 100 रुपीज़ तक आ गया। रिड्यूस करो यार पेट्रोल के रेट्स। आप किसी चीज़ को है ना कस्टमर पे ला दो मत, और इसमें मरता कौन है? जो कंज्यूम छोटा आदमी है जो घूम फिर के काम कर रहा है, उस पर ज़्यादा लोड आ रहा है सर। The fuel price is going on heights, and for the youths like us traveling to college and all, it's very difficult. And nowadays, due to corona and all, we are not able to travel in bus, so we are using transportation. So it's becoming heavy for the students. लो सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं, वो कोविड पैंडमिक की वजह से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हिट हो चुका है, उनका इनकम लेवल ड्रॉप हो चुका है, और इस सिचुएशन में गैस और फ्यूल का प्राइस बढ़ना उनके लिए उनका जीना हराम कर दिया है। Now I am not satisfied with my bike and car. I am not taking out because of the hike in petrol rate, because of the hike in diesel rate, and because of the hike in gas rate also. So this is affecting on the poor people. It is almost 63% tax which is implemented by the government. The government should take consideration of poor class people and middle class people, and should implement the taxes which should be in the favor of poor people. And इसमें गैस में बजा दिया और एक पेट्रोल में 25 रुपीज़ में बजा,
अब ये टाइम में नहीं करना था, कल भी ये टाइम में कराओ ना, बहुत मुश्किल हो रहा। तो ये है अवाम का रिएक्शन और आपने सुना। हमने कोशिश की कि मुल्क के अलग अलग इलाकों से लोगों के हम रिएक्शंस आपको सुनाए। हमारे साथ इसका सुमैया राना मौजूद है, अजय सहरावत बीजेपी तर्जुमान और विंग कमांडर, अनुमा आचार्य रिटायर्ड कांग्रेस तर्जुमान। अजय सहरावत पे आपके पास आता हूं, सुमैया से हमारी बात नहीं हो पा रही। अजय, क्या आपको लगता है किसी भी एक आम हालात के लिए कि हुकूमत से अवाम क्या तवक्को करती है? अवाम या जनता हुकूमत से चाहती क्या है? क्या ये महंगाई का ग्राफ इसी तरह से बढ़ता रहे? मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं काफी देर से लोगों की आवाज सुन भी रहा था। ऑफ कोर्स इट्स पेनफुल, हर कोई गाड़ी पेट्रोल यूज करता है, मैं भी तेल डलवाता हूं तो मुझे भी वो महंगा ही पड़ता है। तो महंगी तो चीज महंगी है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन टेक्निकल रीजन समझना होगा। हो सकता है शायद आम जनता को मैं दूसरी भाषा में समझाऊं, लेकिन अगर कोई टेक्निकल इंसान है तो मैं उसे बता सकता हूं कि ओपेक कंट्रीज के साथ भारत का टाई अप है जिससे हम तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं। ओपेक कंट्रीज ने 1 मिलियन बैरल पर डे की कटिंग कर दी है, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। उनसे भारत सरकार की लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन उन्होंने अभी डिमांड एंड सप्लाई के मीटअप को डेफिसिट वहां पर क्रिएट हो रखा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस बाहर की मार्केट में अप आ गई है। उसका सीधा फर्क भारत में आपको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो ऑयल का बेसिक प्राइस है ये कंट्रोल किया जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी OMC, क्योंकि 2010 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो एसेंशियल कमोडिटी है इसको डीरेगुलेट कर दिया। अब OMC जो आपको 25 पैसे 30 पैसे जो बढ़ता दिखता घटता दिखता है, ये इसीलिए होता है कि इसको OMC कैलकुलेट करती है। ऑफ कोर्स उस पर टैक्स की कैलकुलेशन है जिसमें एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट को आता है और वैट स्टेट को जाता है। एक्साइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है उसे हाफ ऑफ तो सब्सिडीज या MSP या इस तरह की चीजों में लग जाता है, उसका 40% हिस्सा वैसे भी स्टेट को ही जाता है, लेकिन वैट का जो पैसा है वो भी स्टेट के पास ही रहता है। तो एक सिस्टम है जिसको चलाने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत होती है। सरकार टैक्स कलेक्ट करती है पेट्रोल के ऊपर ही, और ऐसी बहुत सारी एसेंशियल चीजें हैं, हेल्थ है, हेल्थ सेक्टर है, आज कोरोना है, कोरोना वैक्सीन है, और कोरोना पैंडेमिक के चलते इकोनॉमिक बहुत बुरी तरह से हिट हुई, इकोनॉमी एकदम से बहुत बुरी तरह से हिट हुई। ठीक है, मैं अनुमा से इस पर रिएक्शन देता हूं। अनुमा, ये तमाम चीजें क्या आवाम समझती है? क्या आवाम ये नहीं समझती है कि प्याज अगर बहुत ज्यादा महंगी हो गई है तो सरकार बदल दो? क्या आवाम के जहन में ये बातें नहीं होती हैं? क्या जब जो कोई पार्टी आज इख्तिदार में है, जब वो अपोजिशन में होती है, तो क्या वो सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करती है कि महंगाई कम नहीं कर सकते हो तो गद्दी से उतरो? क्या ऐसी बातें नहीं होती हैं? क्या ऐसे ही होता रहेगा? क्या आवाम को ये सारी चीजें जो है वो जहन में आएंगी कि ये कहां पर डेफिसिट है, कहां पर ओपेक कंट्री से क्या समझौता है? अनुमा, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, मैं पढ़ने की कोशिश वही कर रही थी कि ओपेक कंट्रीज से क्या ऑयल की सप्लाई कम हुई है, उसके बारे में तो कुछ एकदम से मिला नहीं। तो जो कह रहे हैं वो तो जब तक तथ्य उसके ये या तो मुझे दिखाएं कि कहां पर लिखा है, वो उसका हमें सोर्स बता दें। जो चीज सामने है सबके वो ये है कि जो ऑयल के बैरल्स हैं, क्रूड ऑयल का जो बैरल है, उसकी कीमत जो पहले थी आज से 6-7 साल पहले, बल्कि 2003 में भी जो प्राइस थी, क्योंकि मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूं, मेरा खरीदने का ही काम है ये सब ऑयल वगैरह खरीदने का, और इसकी रेट्स का हम जब ATF खरीदते हैं तो वो हमें पता होता है कि किस तरह से रेट्स जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि जो ट्रक्स वगैरह है उनके दाम क्यों, उनके पर किलोमीटर क्यों बढ़ रहा है। तो आई एम अवेयर ऑफ दिस। लेकिन इस वक्त जो मार्केट है बहुत ही कंड्यूसिव है। अगर आप देखेंगे तो जो क्रूड ऑयल की जो कॉस्ट है वो पहले की तुलना में आधी है। पहले $108 पर बैरल था, अब 50 के आसपास है। ऐसे में और ऊपर से सरकार ने पता नहीं क्यों इसमें एक्साइज ड्यूटी है वो पेट्रोल पे भी 2.5 गुना कर दी है पहले की तुलना में, और डीजल पे भी 8 गुना कर दी है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के जब इसका ऐलान हुआ था और बजट के दौरान तो ये भी कहा गया था कि इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं पड़ेंगी और आम आवाम को इसका बोझ नहीं सहना पड़ेगा। क्या सहरावत जी ऐसी बात नहीं कही गई थी? क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में इसमें बहुत जल्द कमी देखी जाएगी महंगाई में? वो तो जुमला था, कल ही 26 पैसे बढ़े हैं। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आने वाले समय में आप एक्साइज ड्यूटी पर और एक्साइज के प्राइसिंग पर काफी इफेक्ट देख पाओगे। जैसे ही क्रूड ऑयल का डिमांड एंड जो सप्लाई का जो मैटर है हमारा ओपेक कंट्रीज के साथ उस टाइप में हम उसको मीटअप कर पाते, तो मुझे लगता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट आप OMC's कंपनीज के प्राइसिंग पर देख पाओगे। जी हाँ जी, बिल्कुल आप देख पाओगे। और सरकार, और मुझे ये चीज पूछना है विशाल जी कि और भी तो चीजें हैं, केवल पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है, गैस भी है।
जी जी एलपीजी है, एलपीजी सीधे हमारे घर की कुकिंग इफेक्ट होती है, वो उसके भी दाम कम हुए हैं। अब आप बोलेंगे कि ओपेक कंट्री वहां से भी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका सोर्सेज बताएंगे ना, फिर सोर्सेज के बगैर नहीं बात करिए। फिर कुछ भी बोल दिया तो वो तो जुमले ही हैं, जैसे कि पहले बोला अब बोल दिया। देखिए मैम देखिए, मैं अगर आकर ऑफिशियली बात कर रहा हूँ तो इसके पास मेरे पास कोई सोर्स ही होगा, उसी के बदौलत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे आर्गुमेंट को गलत ठहराना चाहती तो कह सकती हैं। नहीं, सोर्स बताइए, आपको सोर्स बताना चाहिए, नहीं तो देखिए जुमले की आपकी पार्टी को आदत है। मैम देखिए, अब आपका बुरा नहीं मानिएगा, पर आपकी पार्टी को जुमलों की आदत है। मुझे सोर्स बता दीजिए, अभी के अभी बताइए मेरे को, तो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ आपसे बात करते हुए, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ बैठकर गूगल और एनसाइक्लोपीडिया के जरिए तो नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन आप धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, आप हकलाइए मत, क्योंकि चलिए छोड़ दिया आपको, इन दोनों चीजों पे छोड़ दिया, प्याज पे भी छोड़ दें आपको। सोने के दाम बढ़ गए, स्टील के दाम बढ़ गए, सीमेंट के दाम बढ़ गए, आप देखिए हर जिन्स के तो दाम बढ़े हुए हैं। मैम देखिए, अगर आप चिल्लाकर बात करेंगे तो शायद बात में कोई वजन नहीं आएगा। लेकिन देखिए आप सोर्स मुझे बता नहीं पा रहे, इतना खुफिया सोर्स तो है नहीं कि आप दाम बढ़ाते जाएंगे और हमें सोर्स तक नहीं बताएंगे। जो सामने है वो ये दिख रहा है कि जो भी हमारे पेट्रोलियम के बैरल्स की दाम है वो कम हुए हैं। मैम मैंने आपको बोल दिया, आप बहुत अच्छे हैं, शालीन हैं, आप मुझे बहुत अच्छे से आदर से सम्मान से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सोर्सेज बताइए ना, आपके पास जो है वो बताइए, सबके सामने आना चाहिए, जिससे कि देश को पता चले कि सरकार की क्या कमजोरी है, क्या लिमिटेशंस है। बिना बताए तो ये सिर्फ जुमला लगेगा ना भाई, आप ये समझिए तो सही। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि अभी जितने लोगों का भी रिएक्शन हमने सुना, मुल्क की अलग अलग रियासतों के लोग थे, उनका यही कहना था कि अगर मैं 100 रुपए पेट्रोल डलाता था हमारा काम चल जाता था, तो अब हमें 150 या उससे ज्यादा का पेट्रोल डलाना पड़ता है। आज खास तौर से बड़ा आसान ये लगता है कहना कि होम डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग, लेकिन उसके लिए जिन लोगों को बाइक से गली मोहल्ले घूमना पड़ता है, जरा उनसे पूछिए कि क्या उनके लिए ये बोझ भारी तो नहीं पड़ रहा। 14 दिन के अंदर 75 रुपया बढ़ जाता है एलपीजी रसोई गैस में। अगर आप घर में गैस का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू गैस का, तो आपको भी इसका अंदाजा रहा होगा। लगातार 175 फरवरी में 10वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, इसलिए सवाल इस पर उठ रहा है। सहवाग जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, आम जनता शायद मुझे लगता है कि वो ये टेक्निकल टर्म्स को नहीं समझती। उसे ये पता होता है कि सरकार में कीमतें बढ़ गई, फलां सरकार आई तो कीमतें घट गई। क्या सहरावत जी आपको लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो कई रियासतों में इंतखाबात का है, क्या इसका असर पड़ेगा या तारीखों के ऐलान से ठीक पहले कीमतें कम हो जाएंगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कोरोना का पेंडेमिक ना तो आज से पहले कभी आया था। अभी सरकार ने, देश ने और सब लोगों ने पहली बार कोरोना के पेंडेमिक को फेस पेंडेमिक हो गया और उसके चाहते हुए बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद हुआ है, बहुत सारा जीएसटी कलेक्शन बंद हुआ है। ताल्लुक नहीं है क्रूड ऑयल। मैम देखिए, मैडम अगर आप बदतमीजी करना है तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मैडम देखिए, अगर आप बदतमीजी करना चाहते हैं डिबेट पे, तो मैं डिबेट अभी छोड़ देता। नहीं ठीक है, मुझे नहीं लगा कोई बदतमीजी कर रहा है यहाँ पे। नहीं, ये बदतमीजी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप सुनिए भी और आप बोलिए भी। मेरी हर कम्युनिकेशन भाषा संभाल के रखिए। जी आप 2 मिनट के लिए बोलिए, आप मैं चुप रहूंगा। नहीं, पर भाषा संभाल के रखिए। मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप हंस रही हैं, मैं आपको कुछ मैंने आपको शालीन कहा, सौम्य कहा, अभी 2 मिनट पहले कहा, और आपने क्या? मैडम मैं आप बोलने ही कहाँ दे रही हैं आप मुझे? दीजिए डेटा दीजिए, हम तो तब से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, मैं आप दोनों को थोड़ी देर रोकना चाहता हूं। सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमैया, सवाल महंगाई की बढ़ती रफ्तार को लेकर है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हुकूमतों से आवाम को यही उम्मीद होती है कि महंगाई बढ़ती चली जाएगी, खासतौर से एक ऐसे वक्त में जब कोरोना की वजह कर लोगों की कमाई पहले से ही कम पड़ गई है? सुमैया, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ जी, आप बोलिए। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मौजूदा हुकूमत भारतीय जनता पार्टी ने जी शुरू दिन से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। जिस जनता ने इनके ऊपर भरोसा करके इनको वोट्स दिए, इनको इख्तिदार में लाई, उसी जनता को सिवाय इन्होंने बेवकूफ बनाने के कोई काम नहीं किया है। जितनी महंगाई इनके दौर में बढ़ी है, इतनी महंगाई शायद ही कभी बढ़ी हो। एक चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने तमाम ऐसे दूसरे मुद्दे हैं जिन पर उछाल दिया, जिन पर लोगों को ध्यान
भटकाने के लिए इन्होंने तमाम मंदिर मस्जिद और इस तरह के बहुत सारे मुद्दे निकाले, लेकिन जो असल मुद्दा था उसको वो दब जाए, जनता का ध्यान, भोली भाली जनता का ध्यान उधर जाने ना पाए। सिर्फ ये हथकंडा है इनका। वरना आप देख लीजिए कि एक महीने के अंदर 3-3, 4-4 बार महंगाई रेट्स बढ़ रहे हों। सिलेंडर के रेट फरवरी महीने में आप ही ने बताया 2 बार बढ़ गए, पेट्रोल के रेट जाने कितने बार बढ़ गए एक महीने के अंदर। तो ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन मेन बात यह है कि इन्होंने, और दूसरी चीज ये कि अगर केंद्र की बात की जाए तो विपक्ष इतना कमजोर है कि विपक्ष की कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। इन्होंने कोई हैसियत नहीं रखी है। क्या समाजवादी पार्टी खुद को विपक्ष नहीं मानती है? चाहिए तो यहाँ विपक्ष की भी मैं कमी गिनाऊंगी। देखिए, मैं इस वक्त बात कर रही हूं केंद्र की, अगर बात की जाए जी। एक चीज, दूसरी चीज ये कि वहां पर बैठे हुए, जो मैं नाम नहीं लूंगी, जो दूसरे बड़े विपक्ष के नेता हैं, उनको इस पर देखिए, क्योंकि जब ये सत्ता में थे उस वक्त बीजेपी इतना ढोल पीटती थी, चूड़ियां उतार के और पता नहीं क्या क्या ईरानी जी करती थी आकर के सड़क के ऊपर बैठ करके। आज उनको ही आईना दिखाने का वक्त था, जो सही तरीके से दिखाया नहीं जा रहा है। और ये आपका इशारा सीधा सवाल ये है कि आप अपोजिशन में रहते हुए जिस तरह से पहले दूसरी पार्टियां अवामी मुद्दों को लेकर सड़कों पर आती थी, कांग्रेस शायद एसी रूम में बैठकर मीटिंगें करती है, ट्वीट काम चल रहा है। नहीं, कांग्रेस अपने हिस्से का काम कर रही है और कांग्रेस ने इसके ऊपर आंदोलन भी किए हैं। आप देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सड़क पे भी लोग आए हैं। इसके पहले इंडियन यूथ कांग्रेस भी, उसने भी एक दिन आंदोलन किया था, बंद का तो आह्वान नहीं किया था, आंदोलन किया था, सड़क पे आए थे। तो ये जो चीजें हैं, आजकल एक विपक्ष को कमजोर बोलने का फैशन भी हो गया है। सोशल मीडिया ने क्या किया है कि दिन भर विपक्ष कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, एक पप्पू कैंपेन चलाते हैं, एक सोशल मीडिया पे इस तरह के कैंपेन चलाते हैं और अपने आप ही ये डिसाइड करते हैं कि विपक्ष बोल नहीं रहा है, विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष दिख रहा है, हम यहां आके बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, सड़क पे आके बोल रहे हैं, महिला कांग्रेस आ रही है सड़क पे, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन एक और बात है कि आजकल यूएपीए भी बंट रहा है, किसको किस चीज में बांट दिया जाए, किसको कभी दे दिया जाए। तो विपक्ष को जो एक नेस्तनाबूद करने की जो एक इनकी मुहिम है, उससे पूरे देश की आवाज का नुकसान हो रहा है। विपक्ष नहीं रुकेगा, कांग्रेस तो कम से कम हमेशा जहां जहां मुद्दे अजय शेरावत सीधे तौर पर निशाना है कि आप जो है डेमोक्रेसी की आवाज को दबा रहे हैं। कोई अगर आवाज बुलंद करना चाहता है तो आप यूएपीए का डंडा चलाते हैं, कांग्रेस इल्जाम लगा रही है। कांग्रेसी प्रवक्ता को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो हम प्राइस हाइक के इशू पर बात करने के लिए आए थे और उन्होंने यूएपीए बीच में ले आया, क्योंकि मुझे लगता है कहीं रेलेवेंट मुद्दों से भटक जाते हैं। तो मैं आपको फिर से इसी बात पर कहना चाहता हूं, कोरोना पैंडेमिक के चलते जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स देश के लिए बंद हुए, वो दोबारा से खुलने शुरू हो चुके हैं। काम धंधे मार्केट में दोबारा, फिर आप मुझे बोलने नहीं देंगे मैम, फिर आप मुझे बोलने नहीं देंगे मैम, फिर आप बोलना चाहिए। मैं चुपचाप सुन रहा था, इतना पेशेंस तो रखिए मैम से। ठीक है, आप बोलिए, मैं सुनता अभी। जी, आप देखिए, हम लोगों ने एमएसपी पे किया, आज गेहूं पर 72,000 करोड़ का एमएसपी सरकार। बिल्कुल नहीं, मुझे बात करनी है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की, कोई गेहूं नहीं, कोई चावल नहीं। सर मैं आपको वही बता रहा हूं, सरकार एमएसपी कहां से देती है? सरकार टैक्स के पैसे से एमएसपी पेट्रोल, डीजल और रसोई, क्या अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी? अजय शेरावत, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी? इसका टेक्निकल 100 तक पहुंच चुके हैं। सर मैं आपका इसको टेक्निकल रीजन आपको पहले दे चुका हूं। ओपेक मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या टेक्निकली ये कीमतें और बढ़ेंगी? नहीं, ये प्राइसेस कम डाउन नीचे आएंगे जैसे ही सप्लाई और डिमांड का मीटअप ओपेक कंट्रीज फुलफिल करेंगे, प्राइसेस नीचे आने शुरू हो जाएंगे। सुमैया राणा टेक्निकल रीजन बताया जा रहा है, अनुमा आचार्य टेक्निकल रीजन बताया जा रहा है, क्या तमाम टेक्निकल रीजन सरकार से ऊपर हैं? टेक्निकल रीजन है ही नहीं। टेक्निकल रीजन सीधा है, जिसको आप एक बार ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा इंटरनेट पे। वो ये है कि इस समय क्रूड ऑयल के बैरल्स की कॉस्ट कम है, हमारी सरकार के लगाए गए एक्साइज ड्यूटी की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, कहीं जगह डीजल के उसमें 8 गुना है और पेट्रोल में 2.5 गुना है, उसके कारण ये कॉस्ट बढ़ी है और सरकार को ये सब प्रॉफिट मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो सरकार सत्ता चलाने को इतनी उतावली होती है, सत्ता मिलने के बाद उससे प्रशासन क्यों नहीं होता, उससे देश क्यों नहीं चलता? सत्ता मिलने के बाद देश क्यों नहीं चलता? सुमैया राणा, क्या आपको भी लगता है कि आवाम के दुखों के साथ सरकार की ये कोशिश शायद नहीं हो पा रही है?
क्या ये सरकार के लिए वाकई एक मुश्किल वक्त नहीं है कि कोरोना पैंडेमिक के इस दौर में इस बैलेंस को बनाना है? सुमैया, मैं यही कह रही हूँ विशाल जी कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब उनको आटे दाल का भाव पता चल रहा होगा कि जो ये बार बार बोल रहे हैं कि टेक्निकल इश्यूज हैं, तो जो पिछली सरकारें थी जब ये ढोल पीटते थे, थालियां पीटते थे, बिल्कुल बुरे बुरे हालों में बैठे हुए अपने आप का एक अजीबोगरीब मुजाहरा करते थे, जब ये कहते थे कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं, उस वक्त में इनको नहीं समझ में आता था टेक्निकल, ज्यादा टेक्निकल इश्यूज ना समझाए। यहाँ सब जितने बैठे उन सबको टेक्निकल इश्यूज पता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कुल मिलाकर के ये हर थोड़े दिन पे एक पुड़िया छोड़ते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कि इन सारी और खासकर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर से जनता का दिमाग हट जाए, वो दूसरी बातों में उलझ जाएं। ये जनता की नब्ज टटोलते रहते हैं हर वक्त बैठे हुए और उसी हिसाब से ये मामला सामने लाते हैं। लेकिन बहुत हो चुका, जनता उब चुकी है। ये मानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से रफ्तार रुक गई थी, बहुत कुछ चीजों में बदलाव आया है, बहुत सारी चीजों को स्टेबल होने में वक्त भी लगेगा। लेकिन जो कुछ भारतीय जनता पार्टी जो एफर्ट्स करने चाहिए वो नहीं किए। और पेंडेमिक में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने किस तरीके की जो कुछ भी धांधल गर्दियां हुई हैं, चाहे वो किट्स को लेकर के हुई हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन को लेकर के हुई हो, मैं आज अभी महंगाई के मुद्दे पर हूं। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। वक्त की कमी अब हमारे पास। अजय सहरावत कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है कीमतें कम होंगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कोई टेक्निकल इशू नहीं है। जब इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम थी तब भी कीमतें हिंदुस्तान में कम नहीं हुई थी। सवाल यह है कि लगातार 8वें दिन आज अगर कीमत बढ़ी है पेट्रोल डीजल की, तो क्या आगे और भी बढ़ेंगी? रसोई गैस क्या और भी महंगी होगी? मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।